वो एक डिटेल डिस्कशन रहेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि धुलेरा है क्या और ये आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों है। जितने भी लोग जमीन के बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं, चाहे वो खरीदने में या चाहे बेचने में, आज ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एक्टिव हैं प्रॉपर, ठीक है, दे आर ऑलरेडी, जो लोग ऐसा है कि जो जमीन से खरीद बेच करके अपने रुपए वो बनाते हैं, लोगों को जो देते हैं, उन दोनों ही पार्ट ऑफ पीपल के लिए धुलेरा एक सेंटर टॉपिक है आज की डेट में। उसके पीछे की वजह क्या है कि ये इंडिया की फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। ये इंडिया की पहली ऐसा शहर बन रहा है जिसको जीरो से बनाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि 10 साल पहले स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था और बहुत सारे इंडिया के जो सिटीज थी उनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया और पिछले 10 सालों से लगातार खुदाई हो पड़ रही है। हर शहर खुदा पड़ा हुआ है, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, कहीं भी आप चले जाएंगे, हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ खुदाई हो रही है और वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ही नहीं हो पा रहा है। धुलेरा एक ऐसा पहला ऐसा शहर बन रहा है जिसको बनाने के बाद से इसमें कभी भी अगले 100 सालों तक खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्लेटिनम रेटेड कैटेगरी का शहर बन रहा है और ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है। जब भी बात करते हैं हम इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज कहीं पे भी अपने प्लांट को लगाती हैं तो सबसे पहले वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखती हैं। तो धुलेरा इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जो एसआईआर एक्ट, मतलब स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट से प्रोटेक्टेड है। ये 2009 में बना था। अब एसआईआर को लेके बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं कोई वीडियोस या फिर कोई और जानकारी, बहुत सारी मिसलीडिंग जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं। एसआईआर बेसिकली क्या है, ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जोन एक रीजन ऐसा, एक एरिया को स्पेसिफाइड करते हुए उसको जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेके एक्ट बना दिया गया था। ये एक्ट बना क्यों, या फिर ये एक्ट आया क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो जब भी कहीं पे कोई इंडस्ट्री लगती थी तो वो स्टेट गवर्नमेंट से लैंड एक्वायर करती थी। स्टेट गवर्नमेंट ही उनको बिजली पानी की सुविधाएं प्रोवाइड करती थी, रोड की सुविधाएं प्रोवाइड करती थी, सारे लॉस को फॉलो कराती थी। और हर 5 साल में क्या था कि अगर आप यूपी की बात कर लेंगे, बिहार की बात कर लेंगे, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लेंगे, आप पंजाब की बात कर लेंगे, हरियाणा की बात कर लेंगे, इन जोन की जितने भी जोन्स हैं, या फिर आप साउथ इंडिया जोन में जाएंगे कहीं पे भी, तो हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती। और जब भी कोई नई सरकार आती है, वो अपने फेवरेबल लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है और जितने भी पुरानी इंडस्ट्रीज होती थी उनको मौका नहीं देती थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल 2010 में हुआ था, जब टाटा का नैनो प्लांट सिंगूर में वेस्ट बंगाल में लगने वाला था, और वो प्लांट की जमीन मिली, सुविधाएं मिली, सारी चीजें मिली, लेकिन जैसे ही प्लांट ऑपरेशन होने लगा, वो एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया जिससे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इंडस्ट्री को सपोर्ट, क्योंकि अगर इंडस्ट्री आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो बसावट आएगी, पॉपुलेशन आएगी और वो शहर बसना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जब इस शहर की प्लानिंग बनी तो इसको एसआईआर एक्ट का प्रोटेक्शन दिया गया कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग रही हैं वो एसआईआर एक्ट के माध्यम से काम करेंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूशन फ्री मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। और ये ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, जिसका एम क्या है, 20 लाख से ज्यादा स्किल्ड जॉब को प्रोड्यूस करना, ठीक है। साथ ही साथ पूरी दुनिया की कंपनीज जो हैं वो धुलेरा में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आ रही हैं, क्योंकि ये जो एसआईआर एक्ट है वो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, ठीक है? क्योंकि जब भी कोई चीज एक्ट के माध्यम से जाती है, संवैधानिक तरीके से जाती है, तो उसको चेंज कर पाना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, उसमें बहुत पावर लगता है, रिसोर्स लगता है और सभी का सपोर्ट लगता है। ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बन रहा है और ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट बन रहा है। अगर आप इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये गुजरात में आता है, और गुजरात में ये कोस्टल जोन में आता है, और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को दो जगह से, अहमदाबाद और वडोदरा दोनों जगहों से ये कनेक्ट करता है और ये कोस्टल जोन का पार्ट है, नहीं है। इतने ड्यूरेशन में आप सर्च कर सकते हैं कल्पसर डैम का प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बन रहा है जो धुलेरा के नीचे है, भावनगर की साइड में। ये दहेज पोर्ट जो कि भरूच के एंड सूरत के बीच में पड़ता है, वहां से लेके भावनगर तक एक सी लिंक बनाया जा रहा है और एक फ्रेश वाटर रिजर्वायर का डैम बनाया जा रहा है जो 90,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गुजरात एक सूखा प्रभावित क्षेत्र था, जहां पे पीने के पानी की प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रियल यूज के वाटर की सप्लाई की प्रॉब्लम थी, तो एक फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाया जा रहा है। और भावनगर एंड धुलेरा जोन को, यानी इस पूरे के सौराष्ट्र के जोन को कनेक्ट किया जा रहा है इंडिया की मेन स्ट्रीम लाइन से, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ खंबाट के पास में पड़ता है, इसलिए एक बहुत आइडियल लोकेशन पे आ जाता है। जनरली आप देखते होंगे जब भी किसी शहर की बात होती है
तो शहर में क्या होता है कि जनरल कोई भी शहर आप देख लेंगे जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है, 30 लाख है, उससे 3 घंटे की दूरी पे, 4 घंटे की दूरी पे एयरपोर्ट होता है। कोई एक्सप्रेसवे गुजर गया तो गुजर गया, मेट्रो तो होती ही नहीं है, और सीपोर्ट की कनेक्टिविटी तो बात की बात है। धुलेरा इंडिया का पहला ऐसा शहर बन रहा है जहां पे अभी पॉपुलेशन नहीं आई है और एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया है, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। मेट्रो एंड रेल कनेक्टिविटी का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो चुका है, और 2030 से 31 के बीच में मेट्रो, जो 134 किलोमीटर की मेट्रो अहमदाबाद टू धुलेरा जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट मेट्रो बन रही है, जिसकी स्पीड रहेगी 220 किलोमीटर पर आवर की। तो सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे इसको दिया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया, मेट्रो एंड रेल की कनेक्टिविटी दी गई, साथ ही साथ सीपोर्ट की कनेक्टिविटी ऑलरेडी भावनगर से इसके पास है। तो एक ऐसा शहर जो इंडस्ट्रीज का हब बन रहा है, उसको ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट अपने साइड है। ये हो क्यों पाया? SIR एक्ट के माध्यम से। अब जब धुलेरा का बन रहा था तो धुलेरा का इंडस्ट्रियल जोन को लेके, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सही तरीके से सेटअप करना था, क्योंकि धुलेरा में जो इंडस्ट्रीज आ रही है वो नॉर्मल इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी चलता फिरता छोटी हुई कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, यहाँ मेगा इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो इस शहर को लेके एक मास्टर प्लान बना। उस मास्टर प्लान के थ्रू क्या हुआ कि 33 विलेजेस को लेकर धुलेरा को बनाया गया, जिसमें से 22 विलेजेस को, ठीक है, एक जोन वाइज डिफाइन करते हुए डाला गया, ठीक है, जिसमें अलग अलग मैपिंग के माध्यम से गवर्नमेंट ने वो लैंड एक्वायर की, और शहर की सुंदरीकरण के लिए, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज के आसपास का एरिया एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बने जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आए। जैसे दुबई को देखने के लिए, दुबई में रहने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट धुलेरा है, जिसको पूरी दुनिया से देखने के लिए इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि दुनिया से लोग आने वाले टाइम में इसको देखने के लिए आए। इसका एक मास्टर प्लान जो है वो हेल्क्रो ने बनाया, और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर का एक जोन बनाया, जिसको इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये आपके सामने इकोनॉमिक जोन का मैप है, जिसमें पर्पल कलर जो दिख रहा है वो इंडस्ट्रियल जोन है, ठीक है। ग्रीन जोन बहुत बड़ा दिया गया है जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जोन है। मैक्सिमम एरियाज जो है वो इंडस्ट्रीज को ही सपोर्ट करते हुए डाले गए हैं। एक जो आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है ये कोस्टल जोन है, ठीक है। अभी हम लोग मैप पे भी आगे समझेंगे। तो इसका इकोनॉमिक जोन कितना बड़ा है पहले ये समझ लेते हैं। ये अहमदाबाद शहर जो कि 505 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, अहमदाबाद शहर उससे तकरीबन 2 गुना बड़ा है, 920 स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई से लगभग लगभग ये 1.5 गुना बड़ा है, और सिंगापुर से लगभग लगभग 1.25 गुना बड़ा इलाका जो है वो धुलेरा को मिला हुआ है। अगर इसके मास्टर प्लान की बात करें तो इसका मास्टर प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसको कभी भी खुदाई करने की जरूरत ही ना पड़े अगले 100 सालों की प्लानिंग के तौर पे। तो जनरली आप समझिए कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जो देखने में खूबसूरत रहे, जिसकी इकोनॉमी जो रहे वो इंडिया को बूस्ट कर रही हो। अब इसके लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पहले, क्योंकि अभी पॉपुलेशन नहीं है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अगर हम पटना को उठा लें, भोपाल को उठा लें, भोपाल छोड़िए आप इंदौर को उठा लें या उज्जैन को उठा लें, कहीं कोई भी उठा लें, या दिल्ली एनसीआर के आसपास के जोन को भी कहीं से भी उठा लीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ खुदाई का काम चल रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि काम स्पीड अप हो ही नहीं पा रहा, एक बार में सारी काम हो ही नहीं पा रहे, लगा ही नहीं पा रहे हो। तो सुविधाओं, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ा। धुलेरा में किसी की सुविधा को रखते हुए ध्यान में काम नहीं है। यहाँ रोड के डिजाइन प्रॉपर हेल्प्रो ने बताया कि कैसे बनेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे रहेगा, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे रहेगा, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम कैसे रहेगा, अर्बन प्लानिंग कैसी रहेगी, एंड पावर एंड आईसीटी कनेक्शन कैसे रहेंगे। सब कुछ रोड के नीचे ही डाला जा रहा है, ठीक है, जिसमें पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, वेस्ट वाटर, स्टॉर्म वाटर, ठीक है, आईसीटी कनेक्शन एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ इसी के नीचे जा रहा है। अब यहां से आगे की जो भी इमेजेस आप देखेंगे, दिस आर द एक्चुअल इमेजेस ऑफ धुलेरा, ठीक है। ये पहला ऐसा शहर है इंडिया का जो स्काडा स्मार्ट सेंसर्स के थ्रू ऑपरेटेड है, पूरा का पूरा शहर, ठीक है। इस शहर की 2-3 खासियत है। सबसे पहली खासियत क्या है कि ये, इस शहर को आर्टिफिशियल मैन मेड रिवर दी गई है। पहला ऐसा शहर है जिसमें 25 किलोमीटर की रिवर दी जा रही है जो अलग अलग पार्ट्स में चलेगी, ठीक है। अभी 6.5 किलोमीटर की रिवर जो है गवर्नमेंट ने बना दी है, जिसमें नर्मदा का पानी आता है। नर्मदा कैनाल योजना पूरे गुजरात के अंदर पानी पहुंचाती है, और धुलेरा के अंदर भी नर्मदा का ही पानी आता है। धुलेरा के अंदर कोई भी इंटरनल रोड जो रहेगी वो 18 मीटर यानी 60 फीट से नीचे की नहीं रहेगी, और अंदर मोनो रेल के चलने के लिए पहले से ही जगह, इंटरनल रोड्स के बीच में मोनो रेल के लिए चलने के लिए पहले से ही जगह छोड़ी गई है। अब 6 इंडस्ट्रियल जोन जो है वो धुलेरा के अंदर में है, ठीक है। TP1 से लेके TP6 तक 6 इंडस्ट्रियल जोन जो है वो धुलेरा का पार्ट है। इसमें आप देखेंगे
तो हर एक टीपी को एक एबीसीडी बिल्डिंग दी गई है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस कंट्रोल ऑफ धुलेरा दिया गया है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहां पे सारे अथॉरिटी के ऑफिसेस, बैंक्स के ऑफिसेस, कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम, टीपी मॉनिटरिंग रूम, रेस्टोरेंट्स, सब कुछ ए टू जेड फैसिलिटी पे। और ये हर एक इंडस्ट्रियल जोन को, ठीक है, जैसे टीपी 1, टीपी 2, टीपी 3, टीपी 5 एंड टीपी 6 करके आपके 5 एबीसीडी बिल्डिंग बननी है। टीपी 2 और टीपी 4 की एक साथ ये बन के रेडी हो चुकी है। तो हर एक टीपी का मतलब क्या है, टाउन प्लानिंग, लेकिन इंडस्ट्रीज की, लोगों के बसाव के। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं धुलेरा को लेके कि टीपी का मतलब ये हो गया कि टाउन प्लानिंग जिसमें हम रहेंगे, नहीं, इंडस्ट्रीज को लेके गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग बना रही है। और जब भी आप कोई शहर देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट लोगों को नहीं बसाती है, लोग अपने आप बसते हैं। आप किसी भी शहर से आए हो, आप देखोगे कि 99% शहर जो है वो लोगों ने ही बसाया है। लोग आए, जॉब किया, किसी वजह से आए, ठीक है, वो जॉब किए, और जॉब करने के बाद से वहां पे वो अपनी जमीन को लिया, और जमीन को लेने के बाद से उन्होंने, गवर्नमेंट तो रोड बनाने का काम करती है, बिजली पानी के कनेक्शन देने का काम करती है, सिक्योरिटी देने का काम करती है। सेम धुलेरा के अंदर हो रहा है। अब जब धुलेरा की आज से 10 साल पहले चर्चा हो रही थी, तो 10 साल पहले चर्चा में प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जिस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को बनाने की, एक प्लेटिनम रेटेड सिटी को बनाने की बात हो रही है, अब जब यहाँ बात हम प्लेटिनम रेटेड की कर रहे हैं, तो प्लेटिनम रेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा शहर जहां पे पोल्यूशन का नामो निशान ना रहे, ठीक है, एक ऐसा शहर जहां पे ओवर पॉपुलेशन ना रहे और ट्रैफिक की कभी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। दैट्स, ये एक प्लेटिनम रेटेड कैटेगरी का दर्जा है, ठीक है, कि वहां भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा ना रहे, आम आदमी, आम पब्लिक के लिए नहीं है वो एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जहां पे 15 देशों के लोग आएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो धुलेरा में इंडस्ट्री लगने वाली है, वहां 15 देशों की टेक्नोलॉजी आने वाली है। और ऑलरेडी 4 देशों का रुपया लग चुका है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, ताइवान गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट एंड यूएई गवर्नमेंट का रुपया जो है वो धुलेरा के अंदर लग चुका है। तो आज से 10 साल पहले जब बनाने की बात थी, तो तीन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि मीठा पीने का पानी नहीं था, मतलब पीने का पानी, मीठा पानी वहां पे नहीं था, वहां सारा का सारा खारा पानी है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हर जगह पे लगाए गए। दूसरी चीज, रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इंटरनल रोड्स को डेवलप किया गया, एमडीआर को डेवलप किया गया, और गवर्नमेंट ने 109 किलोमीटर का अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेसवे बना दिया, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सबसे बड़ी बात थी, तो धुलेरा को 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क दिया गया है, नहीं है, कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वो सोलर पार्क के माध्यम से होगा, जिसको टाटा पावर, रिन्यू पावर एंड टोरेंट पावर मिलके लगा रही है। जब प्लेटिनम रेटेड की बात आती है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि धुलेरा में जमीनें बहुत हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी आप लैंड लेंगे या फिर जो भी लोग वहां पे रहने आएंगे, उनको G+1 से ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं किया, कि विला कंस्ट्रक्शन बना के रहेंगे, यानी एक घर के अंदर 4-5 लोग मैक्सिमम रहेंगे। तो गवर्नमेंट को पता है कि कितने घर हैं और कितने लोग शहर के अंदर रह रहे हैं। नॉर्मल शहरों की कितने, जैसे आप दिल्ली की बात करेंगे, तो दिल्ली में घर तो कम है, लेकिन रहने वाले लोग एक ही घर के अंदर 40-40 हैं, क्योंकि 4 मंजिला 5 मंजिला बन गया है। तो इसलिए ओवर पॉपुलेशन जो है वो ट्रैफिक को जनरेट करती है, हर माध्यम से जनरेट करती है। हर एक पीक आवर में आओगे, देखोगे आप कि जब ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं, तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बच्चों की बस खड़ी रहेगी रोड पे। फिर 8 बजे से लेके 11 बजे तक जॉब करने वालों की लाइन है। फिर 11 बजे से लेके 1 बजे तक घर की महिलाएं निकली हुई है कुछ शॉपिंग करने के लिए। 1 से 3 बजे तक बच्चे वापस बसों में वापस आ रहे हैं, और सेम काम जो है ये रात के 9-10 बजे तक चल रहा है। रात को 10-11 बजे आप देखोगे शहर सुनसान हो गया है, रोडें खाली हो गई हैं, सब लोग सोने चले गए, फिर ये सेम रूटीन जो होता है ये फॉलो होना शुरू हो जाता है। तो ये एक एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है जिसको आप देख रहे हैं। अब ये मेगा इंडस्ट्रीज जो हैं वो धुलेरा के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें टाटा पावर, टोरेंट पावर एंड रिन्यू पावर जो है, ठीक है, ये पावर की इंडस्ट्रीज हैं, जो कि आपका सोलर पार्क लगा रही हैं, आपका सोलर प्लेट्स बनाने का काम कर रही हैं, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं वहां पे। फिर उसके बाद से धुलेरा का जो सबसे बड़ा चर्चा है कि ये सेमीकंडक्टर सिटी बन रही है। इसका एक पूरा का पूरा जोन 15 किलोमीटर के अराउंड का, वो टोटली डेडिकेट कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स जोन को, ठीक है। यहाँ यानी यहाँ पे सेमीकंडक्टर का पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है। मतलब जो भी चीजें उसमें लगती हैं, A to Z चीजों के प्लांट्स जो हैं वो धुलेरा के अंदर लगेंगे। तो टीपी 2 एंड टीपी 4 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जोन को है। टीपी 1 जो है वो आपका एविएशन इंडस्ट्री को डेडिकेटेड है, यानी एयरबस एंड बोइंग की
जो है वो वहां पे सर्विसिंग यूनिट लग रही है। अभी अडानी और एब्रार ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें 100 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लग रही है, और यूएई गवर्नमेंट अपना पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगा रही है। इसीलिए धुलेरा को इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया है कि इंडिया के अंदर किसी भी कोई भी एयरबस या बोइंग की ज्यादातर सर्विसिंग यूनिट नहीं है। मैक्सिमम प्लेन्स को जो है वो इंडिया से बाहर जाना पड़ता है। फिर डिफेंस का भी, रिलायंस का डिफेंस एंड इंजीनियरिंग सिस्टम वहां पे आ रहा है, महिंद्रा का लाइफ स्पेस सिस्टम आ रहा है। आगे आने वाले टाइम में जो प्रपोजल्स हैं, ठीक है, वो फाइटर जेट्स की जो है वो सर्विसिंग यूनिट्स आ रही हैं, डाटा सेंटर्स की यूनिट आ रही हैं, एंड ईवी इंडस्ट्रीज जो है वो धुलेरा के अंदर आ रही हैं। सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, अपने आप में अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो धुलेरा के अंदर एंट्री आ रही है। और धुलेरा की जो सबसे ज्यादा चर्चा होनी शुरू हुई, वो शुरू हुई नवंबर 2022 में। आज से तकरीबन तकरीबन 3.5 साल पहले ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह क्या थी, वो वजह थी कि टाटा ने अपने लैंड का शिलान्यास कर दिया था। 700 एकड़ के अराउंड टाटा ने वहां पे अपना लैंड पार्सल लिया हुआ है, जिसमें 120 एकड़ के अंदर वो अपना फेज 1 लगा रही थी। और ये सामने वाली जो लैंड आपको खाली दिख रही है, सामने आपके रिन्यू पावर दिख रही है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल ऑफ काम, क्योंकि नवंबर 2024 में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, और आज 1.5 साल के अंदर उन्होंने नियर टू कंप्लीशन कर दिया है अपना प्लांट। और इस साल के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि हम धुलेरा से अपनी पहली फैब्रिकेशन चिप जो है वो निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, सेमीकंडक्टर की कॉमर्शियल फैब्रिकेशन चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कि पूरी दुनिया में दूसरा प्लांट लग रहा है। पहला प्लांट जो था वो ताइवान के अंदर लगा हुआ है। ताइवान की पूरी इकोनॉमी ही उसी से चलती है, और इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है। ये रिन्यू पावर है, ठीक है, जिसने सबसे पहला प्लांट सोलर प्लॉट का डाला था यहाँ पे, और ये फुल्ली ऑपरेशनल है। लगभग 6,000 एम्प्लॉइज जो है वो करंटली इसमें वर्किंग है। रिन्यू के 2 प्लांट और लग चुके हैं। ये सोलर पार्क है जो कि 350 मेगावाट का भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती जा रही है, वैसे वैसे सोलर पार्क लगते जा रहे हैं। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट बन रहा है, जो 1426 हेक्टेयर लैंड नौगाम धुलेरा में लग रहा है, जिसका टर्मिनल का काम, रनवे का काम, टैक्सी वे का काम, और अभी कार्गो टर्मिनल बन गया, अब एलिवेटेड रोड बन गई। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में हमने नोएडा को मिस किया, गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई। इवन आप जिस शहर में रहते होंगे उस शहर में भी पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट की प्राइसिंग बहुत अप हुई है, लेकिन अब वो ऊपर आ गई है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इससे ज्यादा जैसे दिल्ली की प्राइसिंग हमेशा ही बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। गुड़गांव की प्राइसिंग बढ़ रही है, नोएडा की प्राइसिंग बढ़ रही है, लेकिन बाकी शहरों की प्राइसिंग एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। धुलेरा क्यों है आज अपॉर्चुनिटी आपके पास में, क्योंकि आज जिसने धुलेरा में अपने लैंड पार्सल को ले लिया, उसके लिए एक जनरेशनल वेल्थ जो है वो क्रिएशन का एक टाइम है। अब वजह है कि आपको धुलेरा में क्यों इतनी दूर जाके क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जनरल थॉट क्या होता है कि अपने घर के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहे। गुजरात क्या है, गुजरात रियल एस्टेट बहुत ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट है, वहां कच्ची प्लॉटिंग नहीं होती है। पूरे गुजरात के अंदर कच्ची प्लॉटिंग नहीं होती है, और धुलेरा को तो स्पेसिफाइड बनाया गया है। तो वहां पे क्या होता है, एनए, एनओसी और प्लांट्स प्लान, यानी सीएलयू जिसको कहा जाता है, वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन, फिर रेजिडेंशियल बैंक के लिए एनओसी लेनी पड़ती है, और फिर प्रॉपर प्लान पास होता है, तब जाके सब प्लॉट बनते हैं, और प्रॉपर नॉर्म्स के साथ चीजें होती हैं। वन पार्टी रजिस्टर सिस्टम है, और जिस दिन रजिस्ट्री होती है उसी दिन नामांकन कह लीजिए, दाखिल खारिज कह लीजिए, या फिर म्यूटेशन कह लीजिए, ये सेम डे हो जाता है। और वन पार्टी रजिस्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि बायर को रजिस्ट्री के लिए आने की जरूरत नहीं होती है। आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास जाता है, आपकी सुविधा के लिए आप देखते हैं, पढ़ते हैं, साइन करके वापस भेजते हैं, तो फिर एक अपॉइंटमेंट तय होता है जहां पे सेलर पार्टी जाती है और रजिस्ट्री आपके नाम पे करके आती है। तो दीज आर द प्रोसेस ओवर देयर। अब हम एक चीज समझते हैं कि जब भी किसी जगह का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल टाटा नैनो का है, सानद विलेज गुजरात में। ये अहमदाबाद से तकरीबन तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सानद गांव पड़ता था, जहां पे टाटा के नैनो का प्लांट लगा। आज सानद जो है वो एसईजेड है। 2010 में नैनो का प्लांट लगा, जबकि नैनो अभी बनती भी नहीं है। और उसके बावजूद जो है वो सानद विलेज जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ चुका है, 6 लेन हाईवे जा चुका है। और सानद में जिसने 900 स्क्वायर फीट यानी 1000 स्क्वायर या 100 स्क्वायर यार्ड खरीदा था 2010 में, जो 75,000 से 1 लाख में खरीदा था, आज 2025 में वो 20 लाख से 25 लाख के एप्रिसिएशन, यानी लास्ट ईयर का एप्रिसिएशन आप देखेंगे तो पिछले 15 सालों में 20 टाइम एप्रिसिएशन जो है उसमें है। और ये बढ़ रहा है, ये सिर्फ रुका नहीं है।
अभी देखिए सानत के अंदर मैक्रोन का सेमीकंडक्टर प्लांट लगा है, जिसकी वजह से और ज्यादा एप्रिसिएशन जो है वो सानत के अंदर रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, एप्रिसिएशन तो पिछले 10 सालों में हर एक जगह के रियल एस्टेट का हुआ है, लेकिन इन शहरों के अंदर क्यों हो रहा है? क्योंकि माइग्रेशन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हो रहा है। और जब भी किसी शहर के अंदर माइग्रेशन होता है, वहां का रियल एस्टेट बूम होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने शहरों का, कि आपके शहर में अगर रियल एस्टेट बूम हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है? कि आसपास के 100 किलोमीटर के लोग वहां पे आके रहने लगे हैं, या फिर अपने बच्चों की स्टडी के लिए रहने लगे हैं। और ये एक सानत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम गुड़गांव की बात करें, ठीक है, तो गुड़गांव 1986 में 400 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे प्राइसिंग थी, यानी तकरीबन मानेंगे तो लगभग लगभग आपका 40-45 रुपए स्क्वायर फीट के अराउंड पे रेट था। और आज की डेट में 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट जो है वो गुड़गांव के अंदर पहुंच चुका है। 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक का रेट जो है वो गुड़गांव के अंदर पहुंच चुका है। और जब डीएलएफ वहां काम कर रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डीएलएफ स्कैम कर रहा है, लेकिन आज की डेट में 190 करोड़, 200 करोड़ तक के तो फ्लैट्स बिक रहे हैं गुड़गांव के अंदर में। और गुड़गांव ऐसा नहीं है कि कोई वेल प्लान था, गुड़गांव में पानी लगता है तब जाके रियल एस्टेट के प्राइस। धुलेरा क्या है? एक वेल प्लान्ड शहर है, एक ऐसा शहर जो कि फ्यूचर रेडी के फ्यूचर के हिसाब से बनाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि देखिए अगर बाकी शहरों में आपको बदलाव ले आना है तो एक बार आपको धुलेरा जाके देखना पड़ेगा। ये बात आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो गई है। तो अगर आप धुलेरा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन 5 साल, 5 से 10 साल का है। ठीक है, अगर आप एप्रिसिएशन पे जाना चाहते हैं तो अगले 5 सालों में आप 3 to 5 टाइम एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करिए, और 10 सालों में 10 गुना, और अगले 15 सालों के अंदर आप 20-30 टाइम्स एप्रिसिएशन जो है वो धुलेरा के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम नोएडा की कहानी है कि नोएडा के अंदर भी सेम चीजें हुई, और सेम दुबई की कहानी। तो व्हाट इज मिवान रियल्टी? मिवान रियल्टी एक डेवलपर फर्म है धुलेरा के अंदर में, जहां पे वो अपने रेजिडेंशियल लैंड पार्सल्स लेके आती हैं इंडस्ट्रियल जोन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे एंड मेजर कनेक्टिंग रूट्स के पास में अपने पार्सल्स को हम लोग लेके आते हैं, जहां से अप्रिसिएशन जो रहे। और सारे के सारे अप्रूव प्लॉटिंग के अंदर हम लोग काम करते हैं, कि गवर्नमेंट अप्रूव प्लॉटिंग के अंदर काम करते हैं। ये फीचर्स एंड एमिनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एंट्रेंस गेट टाउनशिप का रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, सिक्योरिटी पर्सनल्स रहेंगे, सीसीटीवी रहेगा, बाउंड्रीज रहेंगी प्रॉपर, और एयरपोर्ट एंड मेजर नेटवर्क से आपकी कनेक्टिविटी जो रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अभी मैं आपको गूगल मैप पे लेके चलूंगा, और उससे पहले मैं आपको धुलेरा दिखा दूं कि 2018 में कैसा था, 2020 में कैसा था, 2022 में कैसा है, और 2025 में आज धुलेरा किस तरीके से चल रहा है। आई थिंक आप लोग को, ठीक है, चीजें